लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को अपराध घोषित करने वाले कानून यानी कि लव जिहाद कानून के तहत की गई एक और कार्रवाई अब बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। और ये केस इतनी शर्मनाक है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि यूपी पुलिस कितनी हैवान हो चुकी है, कितनी गिर चुकी है। खुद के नंबर बढ़वाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं ये लोग। और मामला ये है कि पिंकी नाम की एक लड़की है जो कि हिंदू है और बालिग भी है, लेकिन गलती उससे ये हो गई कि उस लड़की ने एक मुस्लिम शख्स से शादी कर ली। बस नए कानून के आड़ में जो हिंदू मुस्लिम विवाह पर विवाद खड़े करने का जो ठेका यूपी पुलिस और उनके लोगों ने ले रखा है, उसके तहत यूपी पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। जबकि लड़की जो है वो बार बार ये कह रही है कि उसने शादी अपनी मर्जी से किया है। बार बार वो अपने पति को छोड़ने की गुहार लगा रही है, अपने जेठ को छोड़ने की गुहार लगा रही है। लेकिन इन सब के बाद हद तो तब हो गई जब ये पता लगा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से पिंकी जो लड़की है उसका मिसकैरेज हो गया है। यानी वो मां बनने वाली थी, जिस बच्चे को जन्म देने वाली थी पिंकी, उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसके गर्भ में ही मार दिया गया, वो भी इंजेक्शन दे दे के। आगे बात करें इस पे उससे पहले आप पिंकी जो लड़की है जिसके साथ ये सब हुआ है, ये घटना घटी है, उनका बयान है हमारे पास। वो बयान आप सुनिए। पूरी बात बता रही है कि कैसे उन्हें नारी निकेतन भेजा गया, वहां उन्हें टॉर्चर किया गया, डॉक्टरों ने किस तरह उन्हें इंजेक्शन लगाए, फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में ले जा करके फिर उन्हें इंजेक्शन लगाया गया और इसकी क्रम में उनका मिसकैरेज भी हो गया। सुनिए पहले आप उनकी बात, फिर आगे बात करेंगे। नारी केतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी केतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने। 11 तारीख को शाम को गई थी। उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी। और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। 11 तारीख को आपको जैसे तबीयत खराब थी, आपको इंजेक्शन लगाया आपका उन्होंने या उससे हमारे पेट में दर्द हो रहा था। बस खाली पेट में दर्द था, वो पेट में इंजेक्शन दर्द लगाया। था हमारे, तो उसके हमारे ब्लड लिया गया, इंजेक्शन लगाए और हमें एडमिट किया गया था। तो सुना आपने, साफ साफ कहा लड़की ने कि पहले अल्ट्रासाउंड में मेरा गर्भ ठीक था लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। अब बताइए क्या ये अपराध नहीं है, ये क्रूरता नहीं है, इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए यूपी सरकार की तरफ से? लव जिहाद कानून में ये कहा गया था कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके धोखे से शादी करेगा उस पे कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ तो सब मर्जी से हुआ। तब किस हक से लड़की को गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने किस हक से गिरफ्तार किया? और अपने हिंदू मुस्लिम वाले नफरत के चक्कर में जो बच्चे को आने से पहले ही मार दिया गया। क्या योगी जी ने इस कानून में पढ़ाया इन लोगों को, इन पुलिस वालों को कि इंटर रिलीजन शादी के साथ साथ बच्चा अगर हो जाए उनका तो उसे भी खत्म कर दो? मतलब आज ये लोग हैवानियत की एक मिसाल जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पिंकी और राशिद ने 5 महीने पहले निकाह किया था। इस नए कानून के आने के पहले 5 दिसंबर को दोनों अपनी शादी का पंजीकरण कराने मुरादाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गए। इस दौरान राशिद और उनके भाई को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मतलब आज ये धर्म के रक्षक लोग इतने एक्टिव है कि हिंदू मुस्लिम शादी करने वाले जोड़ों को पकड़ पकड़ कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं, इन्हें थाने ले जाने की बातें कर रहे हैं, थाने ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं। मतलब जहां हिंदू मुस्लिम दिखा वहां पहुंच गए। लेकिन काश ये धर्म के ठेकेदार इतनी सक्रियता अगर यूपी में बढ़ रहे अपराध रोकने पे लगा देते तो ना जाने कितनी लड़कियां आज अपने परिवार के साथ होती, सुरक्षित होती। लेकिन हमारा सवाल फिलहाल ये है कि अगर नया अध्यादेश बनने से 4 महीने पहले हुआ विवाह जिसमें डीएम की इजाजत नहीं लेने पे जबरदस्ती नए अध्यादेश का दोषी उस मुस्लिम लड़के राशिद को ठहराया गया, तो फिर उससे भी बड़ा अपराध जो इन लोगों ने किया है गर्भवती महिला के साथ, उसके बच्चे को मारकर, तो उस गर्भवती पिंकी के बच्चे का अपराधी, उसके मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? यूपी पुलिस
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या फिर ये बजरंग दल के लोग, इसमें किसे आखिर दोषी ठहराया जाए, क्योंकि ये भी तो एक अपराध है और वो भी बहुत बड़ा अपराध है। और सवाल ये भी है कि अगर वहां सचमुच कानून के अनुपालन नहीं किए जा रहे थे तो ये बजरंग दल वाले लोग कौन होते हैं इसकी जांच करने वाले? सरकार ने इन्हें भेजा है क्या इसकी जांच के लिए? जो बड़े हक से और पूरे दबदबे के साथ ये राजनीतिक सेनाएं जो है वो कहीं भी पहुंच जाते हैं और अपना जो काम है वो करने लगते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आखिर इनको देता कौन है, सवाल सबसे बड़ा ये है। या ये भी हो सकता है कि यूपी पुलिस किसी बकरे को पकड़ने में या किसी की वसूली करने में या किसी हाई प्रोफाइल केस को दबाने में लगी हो, इस कारण से अपनी ड्यूटी जो है वो यूपी पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंप दी हो। खैर, आपको बता दें कि यूपी में इन दिनों यही हो रहा है। सारे अपराधों को नजरअंदाज करके राज्य की पुलिस सिर्फ यही जांचने में लगी है कि होने वाली शादियां राज्य में कहीं लव जिहाद के नाम पर बने अध्यादेश के जद में तो नहीं आती। ऐसा करने के लिए अगर दूसरे कानूनों और नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को धता बताना पड़े तो उससे भी इन लोगों को कोई गुरेज नहीं है। और इस नए कानून के आड़ में हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की भी अब खूब चांदी हो रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका जो काम है वो यही है, सबका यही काम है। और जिस बात की शंका इस कानून को लेकर के लोगों के अंदर पहले थी वो यहां एक बार फिर सिद्ध होती नजर आ रही है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पिंकी के पहले एक और केस निकलकर सामने आया था, आपने सुना होगा, जहां लड़के को जबरदस्ती उठा करके जेल में डाल दिया गया था और जो यूपी पुलिस है वो ये कह के उसे जेल ले गई थी कि लड़की के परिवार वालों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब से यूपी में ये कानून आए हैं तब से लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने का काम एक बार फिर कर दिया गया है और एक बार फिर एक समुदाय को टारगेट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स, हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।